ये देखो गौरी बहन, ये है सिटीजन फीडबैक ऐप। इसमें सबसे पहले अपने राज्य, जिला, गांव, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम लिखो। फिर उत्तरदाता की पहचान सेक्शन में लिंग, आयु, मोबाइल नंबर सही सही दर्ज करना है। और बस हो गया सर्वेक्षण पूरा, है ना भैया? अरे नहीं गौरी बहन, अभी 13 सवाल हैं जिनका सही सही जवाब देकर तुम पूरे 100 नंबर पा सकती हो। अरे वाह राजू भैया, हाँ आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देती हूँ। हाँ, यह अच्छा रहेगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला सवाल है, क्या गांव के सभी परिवारों के पास शौचालय की सुविधा है? हाँ, अधिकांश परिवारों के पास शौचालय की सुविधा है। ठीक है। अब अगला सवाल सुनो। क्या आपके गांव में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां खुले में शौच किया जाता है? अब लगभग सभी घरों में व्यक्तिगत शौचालय हैं, तो सभी अपने शौचालय का प्रयोग करते हैं और सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सुविधा भी है हमारे गांव में। इसलिए मेरा जवाब है ना। सही कहा तुमने। ठीक है। अब अगला सवाल सुनो। क्या आपके गांव में शौचालयों से निकलने वाले मल को नाली, नाले, खुले गड्ढे, तालाब, नदी, झरना या किसी जल निकाय आदि में डाला जा रहा है? नहीं, शौचालयों से निकलने वाले मल के निष्पादन के लिए यहाँ सोख्ता गड्ढे में किया जाता है। इसलिए मेरा जवाब है ना। हम बात में दम है। अब यह सवाल देखो, आपके गांव में ठोस कचरे के परिवहन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? हाँ, स्वच्छता कर्मी आते हैं रिक्शा से कचरा लेने और हम लोग नीला कूड़ेदान में सूखा कचरा और हरा कूड़ेदान में गीला कचरा डाल देते हैं। अब हमारे गांव एकदम चकाचक साफ रहता है। हाँ, सफाई तो पहले बहुत ज्यादा है। हमारे गांव में जो आता है तारीफ करता है। अगला सवाल है कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण की आवृत्ति क्या है? इसका जवाब दो। हमारे यहाँ तो नियम से प्रतिदिन कचरा उठाव होता है। सही रोज ही कचरा उठाव होना चाहिए। इससे साफ सफाई भी बनी रहेगी। अच्छा, ये बताओ कि आपके अनुसार आपके गांव में ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति कैसी है? बहुत खराब है, औसत है, अच्छी या बहुत अच्छी है? क्या भैया, ये भी को पूछने की बात है। जब रोजाना ही कचरा उठाव हो रहा हो तो किसी भी तरह का कचरा बचा ही कहाँ। हमारे गांव में ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। सही कहा गौरी बहन, तुमने बहुत समझदारी की बात की। अगला सवाल देखो, आपके गांव में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के निपटान के लिए क्या व्यवस्था की गई है? घरों से निकलने वाले गंदे पानी के निपटान की बात करें तो बहुत से घरों में तो सोख्ता गड्ढा या मैजिक पिट बनाकर गंदे पानी का निपटान किया जाता है और रसोई से निकलने वाला पानी किचन गार्डन में पहुंचता है। गांव में नाली भी बनी है जिसके अंतिम छोर पर एक बड़ा सोख्ता भी बना है। ऐसे देखे तो सब अपनी सुविधा के हिसाब से गंदे पानी के निष्पादन की व्यवस्था करते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपके अनुसार आपके गांव में गीला कचरा प्रबंधन की स्थिति कैसी है? बहुत खराब, औसत, अच्छी या बहुत अच्छी? कैसी है बोलो? गीला कचरा भी रोजाना जा ही रहा है WDPU तक, जहां इससे खाद बनाया जाता है। ये खाद बाजारों में बिकता है। इसलिए मेरा जवाब बहुत अच्छा है इसके लिए। हाँ, और इस खाद का उपयोग किसान अपने खेतों में कर अच्छी फसल पा रहे हैं। वाकई में यह खाद यहाँ बन रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। देखो अगला सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। क्या आपके गांव में कोई ऐसा आवासीय क्षेत्र है जहाँ कूड़ा खुले में फेंका जाता है? बताओ हाँ या नहीं। अब कहाँ भैया, ऐसा कुछ नहीं अब होता है यहाँ। अब कोई क्यों ही फेंकेगा जब रोज है नियमित रूप से स्वच्छता कर्मी कचरा उठाव करने आते हैं। हाँ, जब नियमित कचरा उठाव का कार्य किया जा रहा है तो कोई क्यों ही फेंकेगा खुले में कचरा? ये देखो क्या है। अगला सवाल बताओ, क्या गांव में पहले भी खुले में कचरा जलाने की कोई घटना हुई है? क्या कहती हो, हाँ या नहीं? पहले लोग जानकारी के अभाव में जलाते होंगे। अब तो मैंने नहीं देखा कि कोई खुले में कचरा जला रहा हो, इसीलिए मैं तो ना ही कहूंगी। ये बताओ कि पिछले 5 वर्षों में आपने अपने गांव की स्वच्छता स्थिति में क्या बदलाव देखा है? मैं तो खुल के कहूंगी कि काफी हद तक सुधार हुआ है। बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। हाँ सही गौरी, स्वच्छता के क्षेत्र में काम तो अच्छा
हुआ है। अगला सवाल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में पूछ रहा है कि अपने गांव को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए एसबीएमजी के तहत उठाए गए कदमों से आप कितना संतुष्ट हैं? ये भी कोई पूछने की बात है कि काम हुआ है कि नहीं? अरे भाई साहब, बहुत काम हुआ है और काम खुद ही बोल रहा है कि काम हुआ और बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब इस आखिरी सवाल का जवाब भी दे ही दो गौरी। एसबीएमजी के तहत अधिक प्रभावशीलता के लिए आप भविष्य में कौन सी गतिविधियां करने की सिफारिश करना चाहेंगे? क्या तुम्हारी कोई अपनी बात या सुझाव जिस पर तुम चाहती हो कि काम किया जाए? एसबीएमजी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो तो सराहनीय हैं। बस जरूरत है कि आगे भी ये सभी कार्य नियमित रूप से चलते रहें ताकि हमारा गांव हमेशा स्वच्छ बना रहे। हम भी ये वादा करते हैं, इस कार्य में हम भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और सरकार का हर कदम पर साथ देंगे। आप भी सिटीजन फीडबैक ऐप डाउनलोड कर नागरिक फीडबैक टूल के लिए अवलोकन चेकलिस्ट अभी भरें। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में अपने जिला को उच्च अंक दिलवाएं।